whether my son is going to survive, marriage was not surviving, so everything was just crashing down. एक ऐसी भी एक्ट्रेस मिली है जो सिक्योरिटी डिटेल ने ही उन्हें इनअप्रोप्रिएटली टच कर दिया था। वो तो होता ही है, मेरे साथ भी हुआ है। आप मिसेस वर्ल्ड उसी साल बनी थी जिस साल लारा प्रियंका भी बने थे। Yes. And yeah, they were given a car, flat, falana, dhimkana, and I was given a bouquet. तो लारा was standing next to me, तो she's saying, देखो ऐसा है कि हमारे पास गाड़ी है, घर है, तुम्हारे पास पति है। So I said that is brilliant. I said that's a good one. Till my adult life, I didn't even speak about it. One of the perpetrators जो थे वो मेरे डैड के फ्रेंड ही थे. So I was in the market. तो I was too small to understand. मेरे को समझा नहीं क्या हुआ. That feeling is never a good feeling. सब लोगों ने कहा कि अरे मेरे तो ये चाचा थे, somebody's grandfather has violated her. डॉक्टर हैं, ये गीक हैं, ये नंबर 1 क्लास में आती हैं लड़की, सडनली मॉडल पिवट कैसे मार रही हैं? As an intern, I was getting 1200 rupees a month. ठीक है। मैंने एक फोटो शूट किया for 1 hour, मुझे 3000 रुपए मिले। आज हमारे साथ एक ऐसी महिला है जिन्होंने एक नहीं शायद 3 जिंदगी जी है। एक समय डॉक्टर से फिर मॉडल, ब्यूटी क्वीन, टू नाउ अ साइकोलॉजिस्ट हु लुक्स एट हेल्पिंग वेरियस पीपल आउट इन वेरियस फॉर्मेट्स। सो वेलकम अदिति टू द मेल फेमिनिस्ट। कैसी हो आप? मैं फर्स्ट क्लास हूँ, थैंक यू वेरी मच। हाउ आर यू? मैं बहुत सुंदर, एकदम बढ़िया, थैंक यू फॉर आस्किंग। I've realized nobody's ever asked me that in the 150 plus episodes that we've done. Wellness expert हूँ। Typical Maharashtrian household, उसमें एक अच्छी लड़की क्या होती है, उसका क्या डेफिनेशन मिला था आपको और क्या चीजें सिखाई गई थी? एक्चुअली अच्छी लड़की ये डेफिनेशन था ही नहीं। लड़की हो तो अच्छी होनी ही पड़ेगी, सवाल राइट? माय पेरेंट्स लकीली कभी भी हमें फोर्स नहीं किया कि यही पढ़ना है, यही तो बहुत फ्रीडम था, लेकिन इट वाज अ गिवन कि पढ़ाई तो करनी ही है। एक बार भी मुझे याद नहीं है जब हम छोटे थे तभी किसी ने भी मुझे कॉम्प्लीमेंट किया होगा कि तुम कितनी अच्छी दिखती हो। ओके, लुक्स पे कभी भी फोकस नहीं था। आई डोंट नो वेदर इट वाज इंटेंशनल और नॉट, लेकिन उसकी वजह से क्या हुआ कि जब मैं बम्बई आई, मेडिसिन की पढ़ाई मैंने शुरू की और उसके बाद में कॉम्प्लीमेंट्स मिलने लगे, मुझे ऐसे लगता था कि टांग खींच रहे या झूठ बोल रहे हैं। प्लस मेरी आंखें, बिकॉज ये रंग है, तो बचपन में जब हम चलते थे और मेरी फैमिली में सभी की आंखें यही कलर की है। इंटरेस्टिंग। या व्हाट कलर इज दिस? यू टेल मी। आई डोंट नो, इट्स लाइक अ ग्रे ग्रीन। इट इज, है ना? आई यूज्ड टू बी अशेम्ड ऑफ माय आईज। नो, क्योंकि बचपन से ही जब भी मैं चलती थी तो ईव टीजिंग जो होता है उसकी मैं शिकार थी। जब भी चलती थी तो लड़के जो रहते थे वो म्याओ म्याओ करते थे क्योंकि दीज आर कैट आईज, राइट? तो मुझे शर्म आती थी, तो आई नेवर वॉक्ड विद आईज ओपन, आई ऑलवेज यूज्ड टू लुक डाउन। इतना ही नहीं, जब मैं अपनी फैमिली के साथ कहीं पे चलती थी तो मैं डिस्टेंस मेंटेन करती थी कि मुझे इनके साथ एसोसिएट नहीं करना है, क्योंकि मैं पीछे रहती हूँ या आगे जाती हूँ तो ताकि मैं आंखें नीचे करके चल सकूँ। तो उसके वजह से क्या हुआ था, और प्लस मैं बहुत पतली थी, I was very skinny. So my mother used to say, in Marathi I will say this, pot part sapat. So like I'm very like, you know, skinny and flat. So she's like, you need to put on weight, नहीं तो तुमसे शादी कौन करेगा, right? No matter where you're born, I think that comes in. That's the, हाँ. But कितना safe या unsafe था पनवेल? कभी रास्ते चलते कोई untoward incident? नहीं, पनवेल वॉज रिलेटिवली सेफ, एक्सेप्ट ये जो ईव टीजिंग हुआ उससे बहुत मेरे सेल्फ कॉन्फिडेंस पे उसका असर हुआ। एंड आई टेल यू द रीज़न, क्योंकि अगेन व्हेन आई लुक बैक कि आई यूज्ड टू लुक डाउन, तो अब जब आप नीचे देख रहे हो ऑटोमेटिकली और शोल्डर्स ऐसे झुक जाते हैं, राइट? एंड माइंड बॉडी कनेक्शन इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। तो अगर मैंने आपको कहा कि आई एम वेरी हैप्पी, आप बोलोगे क्या झूठ बोल रहे हो, लेकिन मैंने ऐसे करके स्माइल करके कहा आई एम वेरी सैड, तो आप बोले क्या झूठ बोल रहे हो। सही बात है। तो इट्स अ कनेक्शन, राइट? तो बिकॉज ऑफ मी हंचिंग एंड लुकिंग डाउन, ऑटोमेटिकली मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस जो था अपने आप में वो कम होते गया। तो मेरा कॉन्फिडेंस उसमें से आता था कि मुझे मार्क्स कितने मिले हैं, दैट यूज्ड टू बी माय, तो वो बैलेंस मैं कर लेती थी। बट दैट प्लेड अ बिग रोल इन शेपिंग अप हु आई वाज। बट जनरली आप मेरे को बता देती, सिंस यू बॉट इट अप, हमारे देश में लड़की लोग काफी ऑफन शोल्डर्स ऐसे करके, क्या वो भय से आता है, वो कहाँ से आता है? आई थिंक इट इज टू
shrink, to make yourself look small, ताकि हम किसी की नज़र में ना आए, ताकि हमें कोई तकलीफ ना दे. इन टाइम आउट टाइम होता था आपका? नहीं, मैं जाके तो वेयर आई लिव्ड उसको वाड़ा कहते थे. जी. तो 7 फैमिलीज में उनको कहा जाता था कि इतने बजे घर आना है, कि 7 o'clock, क्योंकि तभी हमारे यहाँ भगवान के आगे दिया जला जाता. जी, जी. एंड वी यूज्ड टू प्रे. मेरे घर में ऐसा कुछ नहीं था, तो आई यूज्ड टू फील वेरी बैड कि मेरे घर में कोई बोलता ही नहीं है. तो मैं जाके बोलती थी नहीं नहीं मुझे घर जाना है, मेरे पिताजी चिल्लाएंगे. बट तो मैंने एक बार पूछा मेरे डैड से कि आप क्यों नहीं हमको कहते हो कि यू नो कम होम, यू हैव टू कम होम एट दिस टाइम. So he said it, and this is such a beautiful thing that he said to me, कि I trust you. तुम्हें जो गलत चीज़ 7 बजे के बाद अगर तुम करना चाहोगी, वो तुम 7 बजे के पहले भी कर सकते हो, करेक्ट? तो I leave it to you. क्या करें पेरेंट्स ताकि वो एक स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट वुमन को आगे बढ़ाए? What are the ways that parents can act? Is this one of them? कि trusting, and if you can just give me 3 pointers. So I think the most important thing जो मैं हर पेरेंट को कहना चाहूँगी, and not only for girls but even for boys, the best gift that you can give a child is confidence. Let the child make mistakes. उसको गलतियाँ करने दो, but be there for the child. हाँ जी. कि हम बोलते हैं ना कि अरे ये मत करो, वो मत करो, वो मत करो, और इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो मर्जी करो, कि ड्रग्स करने नो प्रॉब्लम, या इलेक्ट्रिक सॉकेट में हाथ डालना है जाओ, वैसे नहीं. Within the parameters, Yeah. आपको ये करना जरूरी है कि instill that confidence कि बेटा it is okay. ठीक है. तो number 1 is confidence. Correct? Confidence is the best gift that you can give, and tell the child that I trust you, and actually do it. Yeah. सिर्फ बोलने के लिए नहीं. And okay, fourth thing, sorry, You should. Why should you not? Fourth, I'm going to tell you. Might as well. कि and especially today's parents, मैंने बहुत देखा है कि they become friends with the children. My advice or my suggestion or my request ये है कि be a friendly parent, but be a parent, because a child has only 2 parents, father and mother. Friends तो बहुत सारे मिल जाते हैं. तो अगर आप भी फ्रेंड बन जाओगे, पेरेंटिंग कौन करेगा? So be a parent. सेफ्टी का टेंशन था क्या पनवेल से मुंबई जब आई, क्योंकि बड़ा शहर? हाँ. तो उससे कैसे नेविगेट किया, और कभी यहाँ पर मुंबई में कभी कुछ हुआ क्या? नहीं, एक्चुअली सेफ्टी वाइज अगर आप बोलोगे तो पनवेल में आई हैड अ फ्यू इncidences which were abusive, and it took a long time for me to get out of it. For till my adult life I didn't even speak about it. One of the perpetrators जो थे वो मेरे डैड के फ्रेंड ही थे, who inappropriately he behaved with me, and other one was a random stranger. तो ऐसे 2 or 3 incidences did happen. मैं 6-7 साल की होंगी, very young. तो that was one very interesting, but generally space was relatively safe. मतलब जैसे हम दिल्ली में सुनते थे या गुड़गांव में, वैसे नहीं था माहौल, relatively safe था. But yes, मैं यहाँ पे दादर में अग्रवाल क्लासेस हुआ करते थे 12th स्टैंडर्ड में. तो that time trains नहीं थी when I was coming here, तो I used to travel by bus. Okay. बस में बहुत, I mean, मैंने देखे, आपके इंटरव्यूज भी देखे जहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट में क्या सहना पड़ता है. I have done it all. दोनों साइड में बैग्स रहते थे मेरे, बड़े वाले, इतने बड़े, कुछ नहीं रहता था उसमें. एक मैं बुक स्ट्रॉ, वो जो हार्ड बोर्ड रहता है ना, वो बुक डाल के दोनों ऐसे लेके, और फिर ऐसे हैज टू बी. ये है कभी नहीं सुना. और फिर क्या करने का ये लेके? नहीं, वो प्रोटेक्ट करता था ना. So it is be a protector, शील्ड था मेरा. तो मैं बैठती भी थी, सीट अगर मिल जाती तो बीच में वो मैं दोनों बैग्स रख देती थी, एक बैग इस तरफ, एक बैग इस तरफ, लेकिन ताकि इस साइड से कोई टच ना करे. आपने पहले पॉइंट में बड़ा एक इम्पोर्टेंट विषय छेड़ दिया है, बट ऐसा बोला जाता है कि चाइल्ड अब्यूज में या एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लमैटिक सिचुएशंस दैट वुमेन गेट इनटू, गर्ल्स गेट इनटू, अ लॉट ऑफ टाइम्स इट इज समबडी जो पहचान के थे. नोन. एंड द सेकंड टाइम अराउंड स्ट्रेंजर, क्या हुआ था एंड हाउ डिड यू बैटल दैट? So I was in the market and somebody just pinched me. तो I was too small to understand, मेरे को समझा नहीं क्या हुआ, but you just feel so violated, and that feeling is never a good feeling. It's horrible. It's not a good feeling. और आपने बोला आप अडल्टहुड में अनरैप की, तो कैसे और क्यों अनरैप की इसको? नहीं, तो we were a group of friends, जो मेरे दोस्त हैं, तो we were all sitting and chatting, and तभी सब लोगों ने कहा कि अरे मेरे तो ये चाचा थे, somebody's grandfather has violated her. तो तभी that was the first time all of us, and ये मैं बात कर रही हूँ करीबन
15-18 साल पहले, इमेजिन इतना लेट जाके मैं बात कर सकी इस बारे में। और क्या है पीटीएसडी किसी भी प्रकार का होता है, जितना भी कैपेसिटी में होता है, या नहीं है अब? नहीं, वो बहुत डीप स्कार है, तो पब्लिक स्पेस में कभी भी कोई भी थोड़ा भी नजदीक आता है, ऑटोमेटिकली आई गो लाइक दिस एंड आई एम रेडी टू नच, मैं पुश करती अभी, आई डोंट टेक नॉनसेंस। सुन लो भाई, लड़का लोग को ये नज के बारे में आज मैं आपको बतला देता हूँ। तो सब लड़की लोगों को कोणी मारना आता है और मस्त कोणी मारना And आता है, why? मतलब जोर का लगता है वो। हाँ। और एक ऐसी भी एक्ट्रेस मिली है जो ऑन्टराज सिक्योरिटी डिटेल ने ही उन्हें इनअप्रोप्रिएटली टच कर दिया था। वो तो होता ही है मेरे साथ भी हुआ है। आप क्या सो हाँ, सो यू आई एम लाइक डूड मतलब यू आर द प्रोटेक्टर। या यू आर द प्रोटेक्टर, यू कांट बी द हार्म कॉजर, नो। व्हाट डिड ही डू? तो नथिंग, ही जस्ट ब्रश्ड ऐसे जाते जाते, गलती हो गया, ऐसे गलती हो गई, रियली, आई मीन हुआ, यू बुलशिटिंग। बट एडजस्ट करना पड़ा कभी नहीं, लाइक देन टीनेज इयर्स एक्सेट्रा, कभी ये बोला गया कि नहीं एडजस्ट करना पड़ता है लड़की को? बोला नहीं गया, लेकिन मेरी माँ वैसी रही है कि मैंने देखा है कि वो कैसे एडजस्ट कर लेती है, एंड देन वो मतलब यू वॉक द टॉक, राइट, यू वॉक द टॉक, है ना। तो वो देख के मुझे समझ में आया कि मुझे भी ऐसा ही करना पड़ेगा या करना चाहिए। आई रिबेल्ड फॉर सम पार्ट ऑफ इट, एंड सम पार्ट ऑफ इट आई एम लाइक ओके फाइन, ये ऐसे ही होता है, जैसे बस में। क्योंकि हम ये सबसे पूछते हैं, स्कूल वर्सेस मेडिकल स्कूल सेक्स एजुकेशन कितना डिफरेंस होता है? सी, मैं जब बड़ी हुई थी तो सेक्स एजुकेशन तो सिखाया नहीं गया। मेडिकल स्कूल में भी उसकी एनाटमी बायोलॉजी सिखाई गई, बट नॉट द अदर पार्ट ऑफ इट, यू नो, लाइक क्यों, क्या, वट एवर द, वो एकदम टेक्निकल था। बिकॉज आई एम अ रीडर, मुझे पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, आई रीड अ लॉट ऑफ बुक्स। तो मिल्स एंड बोन्स वाज जिसने मेरी जिंदगी खराब कर दी। लड़की लोग कमेंट में प्लीज बताओ, मिल्स एंड बोन फैंस नाइट एंड शाइनिंग आर्मर नहीं होता है नहीं होता है, फार्स है बहुत, मतलब आई वाज लाइक आई विश आई नॉट रेड मिल्स एंड बोन्स। उससे बहुत एक्सपेक्टेशंस अलग हो गई थी लाइफ की, और रियलिटी चेक रहा नहीं, तो उससे बहुत प्रॉब्लम्स होती है लाइफ में। क्योंकि हमारे पास आप पहली गायनेकोलॉजी की समझ रखने वाली महिला आई हैं, हम आपसे ये पूछ लेते हैं कि वजाइनल हाइजीन के बारे में कैसे हम सेफ स्पेस बना सकते हैं, क्योंकि उसके बारे में बहुत कम बात होती है, या तो सीधा प्रोडक्ट ही पुश किया जाता है। तो इसके बारे में नॉर्मलाइज करना यही है कि बात करें, हम ओपनली अगर बात करते हैं, ये वर्ड वजाइना कितने लोग इजीली आराम से बोल सकते हैं। हाँ जी, हाँ, इट्स वेरी डिफिकल्ट, राइट, कि आप पूछ लो 10 लड़कियों को पूछ लो, दे विल नॉट बी एबल टू ओपनली पब्लिकली से दिस वर्ड। तो वहीं से शुरुआत होगी कि इट इज अ बॉडी पार्ट। तो पहली बार सेक्स एड रैपिड फायर हम हल्का सा लाएंगे आपके साथ, बिकॉज वी हैव द अपॉर्चुनिटी। वेयर इज द जी स्पॉट? I'll have to draw and show you. is there a map to go and get it? You have to search and look. Vagina is a self cleaning organ? It is. Most of it is, but externally because you have pubic hair and all, और अगर वहाँ पे cleanliness नहीं रही, because it is always covered, तो moisture जो जमा होता है उसकी वजह से कई सारे कीटाणु वहाँ पे, बैक्टीरिया जिसे कहते हैं, वहाँ पे फंगल इन्फेक्शन वगैरह हो सकता है। The clit skin is different than foreskin? Foreskin is in men, clit skin is in women. Clit skin नहीं होता, clit होता है। How open are gynacs in India, and how can we find a safe space to talk to our gynac? आई थिंक आप अपने गायनैक के साथ कम्युनिकेशन, इट्स वेरी इजी, क्योंकि उनको सब पता होता है, तो इट्स बेस्ट कि आपके लाइफ में गायनैक होना चाहिए। बहुत सुंदर। कितना ऑफन विजिट करने का गायनैक को? एटलीस्ट वंस अ ईयर, डिपेंडिंग ऑन व्हाट एज यू आर एट, राइट। तो अगर आप टिल 40 वंस अ ईयर इज इम्पॉर्टेंट, उसके बाद हर साल अगर आप जाओ, क्योंकि तभी पेरीमेनोपॉज शुरू हो जाता है, हो सकता है, तो इट्स नेसेसरी एवरी ईयर। और जो पैप स्मीयर का हमको पता नहीं है, उसके बारे में क्या बता सकते हो? That is every 3 months. No, every year. Every year is fine. हाँ, every year is fine. ठीक है। Men कैसे appropriately इसके बारे में अपना डिस्कोर्स रख सकते हैं, सवाल कैसे सही पूछ सकते हैं? Just openly. आप गायनैक के पास जाओ, सेक्स एडुकेटर्स होते हैं। there's a Dr. Rajan Bhosle, who is a very well known sex educator. He's a doctor from JJ Hospital. तो you can go to him. ऐसे डॉक्टर्स होते हैं जिनके पास जाके आप सेक्स एजुकेशन भी ले सकते हो। क्या बात है? हाँ। ओह वाओ, ये तो मुझे एज ऑफ टुडे मालूम पड़ रहा है। हाँ, वाह। यस। जनरली ग्रूमिंग एसेंशियल्स फॉर योर डाउन देयर?
I think you can get rid of pubic hair. You don't need it. It's unnecessary growth there. That will take care of a lot of Okay. problems. Secondly, if you feel that there is any untoward smell, तो please आप immediately गायनेक के पास जाइए और चेक करिए कि क्यों आ रहा है वो स्मेल. सरेगेसी के बारे में भी हम बात करेंगे क्विकली, क्योंकि आई थिंक अब हमारे देश में इनफ एग्जांपल है, भले ही वो प्रियंका चोपड़ा जी हो विद मिस्टर जोनस और गौरी एंड शाहरुख ऑल्सो. आई डोंट नो व्हाई अभी भी ये इतना बड़ा टबू टॉपिक है. आई एम श्योर अब लीगैलिटीज अलग अलाउ करती हैं आपको, बट व्हाट डू यू रिमेंबर फ्रॉम दैट टाइम एंड हाउ हैव यू हैड एनी डिस्कोर्स इफ एट ऑल अराउंड दिस? So the first question that used to be, why is she doing it? खुद करो पैदा, अपना बच्चा हो, किसी और का. So that whole concept कि surrogacy does not mean it is somebody else's baby. सिर्फ आवन अलग है. हाँ जी. To give you an example. समझ गया मैं. केक आपका ही है. हाँ. तो Sorry, I'm very visual. So my visual dash पूरा चक्षु खुल गया मेरा इधर. But go on. Is that emoji? It was like boom, 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 boom. Too many things have blasted in my head. Yeah. So it depends, of course. कई बार एक महिला का अगर eggs जो होते हैं, she doesn't have adequate eggs, तो you can do surrogacy by taking a donor. ठीक है. तो there are various permutations and combinations. ठीक है. So it depends, but it's again a choice of the couple, you know, what they want to do. हम लोग कौन होते हैं? But महंगा है काफी. It is expensive. हाँ जी. और अब तो हमारे देश में नहीं कर सकते. नहीं, it's not allowed. तब था. वो reason है because women were exploited for money. So it's unfortunate. Positives जितने होते negatives उतने ही फटाक से आ जाते हैं सब चीजों में. Became a dirty business. Yeah. Very cool. And one thing that we didn't touch upon as much, menopause. उसकी learning कहाँ से आई और उसके बारे में क्या navigation skills हो सकती हैं महिलाएं जो देख रही है? I did my master's in psychology from Harvard. So we had to give a capstone project, which is real world में जिसका use हो सके. ठीक है. ऐसा हमें project create करना था. So one of my projects which I had, so we had to submit 2. एक था for women from 45 to 55, which included perimenopause, menopause and postmenopausal women. So from them understanding the anatomy, physiology, कि ये कहाँ से आता है, क्यों आता है, because lot of women don't know about it. तो थोड़ा medical knowledge, थोड़ा सा how to be aware कि कब शुरू होगा, कितना टाइम जाएगा, क्या होता है, और उसका फिर ट्रीटमेंट या कैसे केयर करनी है अपने आप की, एंड पोस्ट मेनोपॉज में कौन सी दवाइयाँ लेनी ज़रूरी है for you to be healthy and happy. Interesting. तो क्यों होता है perimenopause या menopause? So perimenopause is the beginning of menopause. Menopause is when your periods stop. It's a full stop, which means your childbearing ability is not there anymore. So technically the ticking clock is at 50 whatever age menopause would happen. वही होता है. हाँ. उसके पहले perimenopause होता है. जी. And the thing in woman is that when a woman is born, there is a set number of eggs that she is born with. Those eggs deplete as you become older. Fair. So they start aging as you. That's why people say that have a baby a little earlier, so or then the freeze the technicality eggs. changes. Because then the quality of eggs starts deteriorating after a certain age. At one point, the body says now enough, now no more childbearing. So that's menopause. That's like stop. और जो पेरीमेनोपॉज है वो सबको हो या ना हो ऐसा गारंटी नहीं है. थोड़ा सा तो होता है. Some people don't have any symptoms at all. Recognize कैसे करें जो महिलाएं देख रही हैं अगर उनको जानना है? Easiest thing to understand is जब आपकी periods जो होते हैं वो regularly आना बंद हो जाते हैं. Okay. They become like once in 2 months, once in 3 months, sometimes in 15 days, irregular हो जाते हैं. Plus a lot of women go through hot flushes. कि बहुत गर्मी होती है when everybody else is normal. उनको गर्मी नहीं हो रही है, आपको बहुत गर्मी हो रही है, तो हॉट फ्लशेस जो होते हैं. इंटरेस्टिंग. थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग. डॉक्टर हैं, ये गीक हैं, ये नंबर 1 क्लास में आती हैं लड़की, सडनली मॉडल पिवट कैसे मार रही हैं? सो एक ये है कि मैं लाइक आई सेड कि मैं बहुत क्यूरियस बंदी हूँ. हालांकि मॉडलिंग और एक्टिंग का कभी भी मेरे में वो कीड़ा नहीं था, मुझे कभी बनना नहीं था. लेकिन जब मेरे दोस्त ने, ऐसे बैठी थी मैं, आप जैसे बैठे हो, आई वाज सिटिंग लाइक दिस, इन फैक्ट आई वाज सिटिंग लाइक दिस, और वो एक एमेच्योर फोटोग्राफर थे. हिज नेम इज हिमांशु सेठ. अभी वो प्रोफेशनल फोटोग्राफर है. तो उन्होंने कहा, हे तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज मॉडल के जैसी है. मैंने बोला, सुबह सुबह कोई मिला नहीं क्या तुमको? मैं ही मिली मेरे टाइम, यू नो, यू आर पुलिंग माई लेग.
तो ही सेड नो आई एम सीरियस, हम एक फोटो शूट करते हैं तुम्हारे लिए। तो ऐसा है, आई वॉज अ स्टूडेंट दैट टाइम, मेडिकल स्टूडेंट, मेरे पास कुछ नहीं है, आई डोंट हैव एनी मेकअप, नथिंग, वो मतलब दूर दूर तक नहीं था। तो इसे डोंट वरी, हम कर लेंगे। तो उसकी छोटी बहन जो मेरे एज की थी, उसने मेरा मेकअप किया। क्या बात है। हम लोग ने टेरेस पे जाके शूट किया। वी शोड द फोटोग्राफ्स टू हिज डैड, जिनकी एक एड एजेंसी थी। उन्होंने देख के कहा अरे इसमें बहुत पोटेंशियल है। सो ऐसे ये माँ सॉरी ये बाप बेटे मिलकर मतलब देव नॉट फाउंड एनीबॉडी एल्स पूरा। हाँ, सो वो फर्स्ट सीड थी। फिर जे हॉस्पिटल के सामने एक बोर्ड लगाया था, ग्लैड्रैक्स सुपर मॉडल कॉन्टेस्ट, registrations are open. So the friend who was with me, she said, why don't you apply? क्या बात है। So because she was privy to all these things, तो मैंने बोला ठीक है करती हूँ। मैंने अप्लाई किया, आई वन इट। नेक्स्ट डे पॉन्ड्स फेस वॉश का ऑफर आया। उसके बाद संगीता चोपड़ा जो कोरियोग्राफर है, शी स्टार्टेड कॉलिंग मी फॉर शोज। आई वॉज डूइंग माई इंटर्नशिप, आई वॉज डूइंग दिस ऑल्सो। आई सेड चलो करते हैं, काम करके देखते हैं। तभी एज एन इंटर्न आई वॉज गेटिंग 1200 रुपीज अ मंथ स्टाइपेंड। हाँ, मैंने एक फोटो शूट किया फॉर 1 hour, मुझे 3000 रुपए मिले। So I was like, oh, this is cool. ऑलमोस्ट 2.5 गुना पैसा प्रायोरिटाइज उसको कर दिया जाएगा। सवाल जो एक कैटलॉग शूट हम लोग करते थे, तो उसमें महिमा चौधरी, शी वॉज विथ मी, शी वॉज अ को मॉडल दैट टाइम, और मैं पहुंच गई। आई टू राइड अ होंडा। क्या बात है। हाँ, आई टू गो ऑन माई लिटिल स्कूटर एवरीवेयर। तो मैं पहुंच गई, तो शी सेड शूज कहाँ है? सो ऐसे ये क्या है? शी सेड नहीं ट्रांसपेरेंट हील्स नहीं लाई। सो नहीं, किसी ने बताया नहीं। तो शी सेड कि कैटलॉग शूट में तो लाना पड़ता है ब्लैक गोल्ड ट्रांसपेरेंट। मैंने बोला मेरे पास है ही नहीं। शी सेड कोई बात नहीं, मेरे पहन लो अभी, विच इज़ वेरी स्वीट ऑफ हर। आई विल नेवर एवर फॉरगेट महिमा ने जो मेरे लिए किया। हालांकि उसका पैर बहुत छोटा था, तो मेरे आधे मतलब मेरा हील तो बाहर था शू के, लेकिन लकीली वो इंडियन क्लोथ से उसमें दिखा नहीं। तो द राइज ऑफ म्यूजिक वीडियोस, एंड आई वाज कमिंग टू अदनान सामी साहब का एक गाना जिसमें मैडम पूरा बलखा के इतरा के चलती होती हैं, बहुत सुंदर। नो, यू लिटरली लाइक शाय एंड कॉय एंड you're wondering what to go about it. तो कभी तो नजर में आओ, कभी तो नजर मिलाओ। हाँ, कभी तो करीब आओ, कभी तो करीब आओ। वाह भाई वाह, क्या बात है, कभी कहे हैं। सो वो जमाना म्यूजिक वीडियो का क्या था? वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। सो मुझे बुलाया गया था उस ऑफिस में, म्यूजिक वीडियो जो बना रहे थे, म्यूजिक जो कंपनी थी वहाँ पे, और उन्होंने कहा कि ये सिंगर है, नए हैं, तो इनका शूट करना है। तो माय फर्स्ट रिएक्शन वाज नहीं करना है, बिकॉज आई डोंट नो हिम। और तब तक लिफ्ट करा देने आया। नहीं, मेरा गाना फर्स्ट गाना था। दिस सॉन्ग वाज हिज फर्स्ट सॉन्ग दैट वाज रिलीज्ड इन इंडिया। फिर उन्होंने कहा सुन लो गाना, तो मैंने बोला ठीक है। मैंने सुना, मुझे लगा बहुत स्लो है, तो मैंने बोला ठीक है, मैं सोच के आपको शाम तक बताती हूँ। तो एज आई वाज गोइंग आउट, पूरे ऑफिस में चल रहा था। तो ऐसे डरे मेरे बारे में बात कर रहे, मेरे बारे में नहीं, सलील अंकुल हैड वॉक्ड इन। सो ऐसे अच्छा ऐसा है, तो ही हैड वॉक्ड इन बिकॉज ही वाज माय को स्टार दैट टाइम। सो ही वेंट, आई लेफ्ट। तो मैंने 2-3 बार वो गाना सुना, एंड देन ऑफ कोर्स आशा भोसले जी थी जी। तो आई सेड आशा भोसले जी है तो आई हैव टू डू, बिकॉज आई हैड नॉट डन हर म्यूजिक वीडियो तब तक। तो मैंने बोला ठीक है, एंड देन दैट सॉन्ग बिकेम सच अ रेज, इट्स सच अ ब्यूटिफुल सॉन्ग, लाइक एवरग्रीन कह सकते हैं आप उसको। हाँ, सो अनफॉर्चुनेटली म्यूजिक वीडियो में मैंने अदनान सामी के साथ हमारी मुलाकात नहीं हुई, बिकॉज वो है नहीं उस वीडियो, मतलब उनका सेपरेट शूट था, तो उनके साथ हमारे कोई शॉट्स थे ही नहीं अनफॉर्चुनेटली। सो आई डोंट नो इफ ही इज अ मेल फेमिनिस्ट और नॉट। ये नो, अदनान भाई अगर आप देख रहे हैं तो प्लीज बताएं कमेंट्स में। He's a fab guy. I've driven around with him. He's wonderful. I met him later. So you said पहले ही कोई ऑफर आ गया था, कौन सी फिल्म मिली थी आपको? तो मेरी फर्स्ट रिलीज जो थी वो 16 दिसंबर थी, एंड शूट मैंने शुरू किया था सोच, एक फिल्म थी सोच जिसमें रवीना टंडन, अरबाज खान, संजय कपूर was there. That film was the first one that I signed. थोड़े ग्लैड्रैक्स के बाद, आई थिंक 2 साल के बाद, लेकिन उससे पहले मैंने एक तेलुगु फिल्म की थी। हाँ जी, पवन कल्याण साहब के साथ। Yes, that was a huge hit. That was a runaway hit. और मैं अभी retrospect, we are all smart, right? तो यही सोचती थी, अरे I should have gone and established myself in Hyderabad. Yeah, that was a mistake. But anyway, that's fine. वाह, क्या बात है। You learn. No, so औरत जब ग्लैमर चूज करती है तो लोग उनको कम सीरियसली लेते हैं। कभी आपने ऐसा फेरबदल होते हुए देखा, क्योंकि आप मेडिकल प्रोफेशनल जोन्स को भी जानती थी और इसको भी जानती थी? बहुत बार हुआ। जब आई यूज्ड टू से कि मैं डॉक्टर हूँ, तो फर्स्ट दिस थिंग वाज पीएचडी डॉक्टर।
तो आई टू प्रूव कि नहीं आई एम MBBS डॉक्टर, आई एम नॉट PhD डॉक्टर, आई एम MBBS. तो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें सच में डॉक्टर हो? आई सेड झूठ में कैसे होता है डॉक्टर, सच में ही होता है ना. हाँ भाई 7 साल लगते हैं, ऐसे नहीं हो जाता ना. सो वो वन इंसिडेंट आई रिमेंबर, मुझे डी डमास के शूट के लिए, ज्वेलरी शूट के लिए सिलेक्ट किया गया था. तभी वो इंडिया नहीं आया था, इट वाज इन दुबई. तो उन्होंने कहा कि वन ऑफ द मेन गाइज वुड लाइक टू मीट यू मीटिंग के लिए. आई सेड ओके फाइन. सो I went, I sat there, he was working. He looked up, so what do you do? So I said, I model. He's like, no, I'm not asking you about your hobby. What do you do? So I said, no, sir, this is my profession. ऐसा भी होता है, you know, like, it's like, this is a bit weird. So I got it, I understood. Yeah. So he said, acha, something he commented. So I said, well, I've just finished my MBBS. He's like, he looked up and said, now I can talk to you. I said, sir, that's such a wrong statement. Yeah, I mean, like, there's a part of me that's fully Yeah, exactly. diminished to correct. nothing. So I was like, why is the educational degree required for you to speak to me? That's just so wrong on so many levels, right? Yeah. So I said, sir, irrespective, even if I was a bachelor degree holder, it doesn't matter. You should still Correct. talk to me because I'm going to be your model. Yeah. So he didn't like it, but yeah. Well, I shot for it and I got paid for it, so it's okay. But interesting, आप इतना early on you're ruffling feathers. I think generally आपकी marriage and identity पे quickly touch upon कर लेते हैं. What was that journey like? Where did you meet your ex-husband? He was my senior in Grand Medical College, and that's how the romance blossomed. It was in medical school की छत्र छाया में romance blossom हुआ. We got married. We have 2 beautiful children. Unfortunately, it did not work out. So that was that. It was the end of that little life that I lived. Yeah, but at that point in time जब divorce इतना commonly नहीं सुनाई दिया जाता था, आपने उस पड़ाव को पार किया. उसके around taboo and topics and discussion. See, the typical at that time जो ये था कि हाँ शी इज़ अ मॉडल, शी इज़ एन एक्टर, ऐसे ही होगा, ऐसे ही होगा. सो इट वॉज ऑलवेज ब्लेम्ड ऑन मी. However, it's never one person जिसके वजह से जो भी होता है. So it was a very dark phase in my life where I questioned my identity, my existence. I used to not sleep, so insomnia was part of my life. As a result, जो हम अगर रात अच्छे हम नहीं सोते हैं, एक दिन भी नहीं सोते हैं, तो दूसरे दिन कितनी तकलीफ होती है. So days and nights I used to be awake. तो वो बहुत dark, hardly even, मतलब मुझे बहुत तकलीफ हुई थी तभी. It was a very dark phase of my life. And not only that, my son, जो अभी 18 साल का है, he was a severely preterm baby. तो जी, वो 6.5 महीने में. Yes. तो वो तभी सब हुआ था. he was about 6-7 months old जब ये सब unfold हुआ ड्रामा मेरे लाइफ में. तो भगवान कहता है ना सब एक साथ आते हैं. हाँ, when it rains it pours. It was like that. So it was a very difficult time कि whether my son is going to survive, marriage was not surviving, तो everything was just crashing down. अब आप क्या कर रही हैं? बाकी जनता जो पूछना चाहे, जो आपको देख के याद कर रही है आपके अच्छे काम, कहाँ आपको देख सकते हैं, आपसे ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं ये वाला? So I'll divide it. One part is कि मैंने Marvelous Mrs. India शुरू किया है. जी. Which is actually a woman empowerment program. I'm saying it so hesitantly because it has this tag of beauty pageant. Yeah. I wish I could change it, लेकिन I also know कि women love glamour. Human beings love glamour. Yeah. I'm Mrs. World. So it's easy for me to talk about it in, yes. मुझे नाम बड़ा पसंद आया देखिए, क्योंकि I'm a Marvelous Mrs. Maisel fan, तो Marvelous Yes. Mrs. World. Oh yeah, I was inspired by that only. It's superb. It flows very Initially well. मैं तो Marvelous Mrs. Maisel ही कहती थी. Then नहीं Mrs. India, Mrs. India. So yeah, so हाँ. So that happened, and तो उसमें we've kept a whole. So I do one-to-one sessions with the participants, every single participant. कि because I believe कि आपको क्या तकलीफ है, इनको क्या तकलीफ है, इनको सबकी तकलीफें अलग होती हैं. तकलीफ ना हो, how to go to the next level. तो हर एक की स्टार्टिंग लाइन अलग होती है, राइट? जब वो एनरोल करती है. सो आई डू इंडिविजुअल सेशंस विद एवरी पार्टिसिपेंट ऑफ माइन, एंड देन वी हैव अ 1 month ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम जिसमें होलिस्टिक हेल्थ, फाइनेंशियल हेल्थ, कैसे द रैम्प वॉक, द टिपिकल रैम्प वॉक,
makeup, hair, styling, dining etiquette, social media etiquettes, confidence, stress management, time management, you name it, and we cover it all. So ultimately, when she goes out of the pageant, she's a different human being, Wow. like empowered. भाई आप लोगों को बता दूं, आई वाज टुडे इयर्स ओल्ड टू लर्न दैट आप मिसेस वर्ल्ड उसी साल बनी थी जिस साल लारा प्रियंका भी बने थे. Yes. What And a Diya, wow. yeah. And yeah, so Three of them and all me. three, Diya as well. Yeah, yeah. तो आप चारों कभी बैठ के ऐसे राउंड टेबल लंच डिनर नहीं की क्या? Actually, we had a party thrown for us. What? Yeah. But the unfortunate part, or the funny part actually, it was not, a funny part was I was not from the same publication house as हाँ, them. correct. So they were given a car, flat, falana, dhimkana, and I was given a bouquet. So Lara was standing next to me. So she's saying, देखो ऐसा है कि हमारे पास गाड़ी है, घर है, तुम्हारे पास पति है. So I said that is brilliant. I said that's a good one. Crazy. I'll take it, no Yeah, problem. fair. So अभी बंगला भी नहीं है, गाड़ी भी नहीं है, पति भी नहीं है. Damn. Grateful for everything that I Touch had. wood. No, for sure. Yeah. But Mrs. World तब जीतना कैसा था? Like सैलाब आया क्या किसी किन्हीं चीजों का? It was brilliant because मैं जब गई थी लास वेगस में हुआ था, तभी nobody knew in India, किसी को भी पता नहीं था कि ये मिसेस इंडिया क्या होता है. हाँ जी. मिस इंडिया वाज वेरी पॉपुलर. दिस पैजेंट जो 1984 से चला आ रहा है, लेकिन इंडिया में पता ही नहीं था. So when I went there, nobody knew about it. There was no तामझाम, there was no social media, unfortunately that time. तो कहीं पे कोई भी कुछ भी नहीं था. I prepared in about 15 days क्योंकि मुझे उतना ही टाइम मिला. तो उसमें जो भी करना था मैंने कर लिया तैयारी भाई. अरे यार पहुंच गई मैं वहाँ पे. तो मैं यही सोच के गई थी कि if I win, it will be a win for all the married women of India. हाँ जी. If I don't win, at least awareness होगा कि just because you're married, क्योंकि वो मेरे को मुझे बहुत मैंने फेस किया कि अब शादी हो गई, अब क्यों रैंप पे चल रहे हो, अब बच्चा हो गया, अभी क्यों रैंप में चल रहे हो. तो ग्लैमर फील्ड में, and that time I'm talking about late 1990s. Yeah. Super. So then इसके बाद और क्या क्या चल रहा है? हाँ, तो now there is a very it really tickles me to say this, but vertical drama. वाह. I have done 4 series of vertical drama. What do you say? So in my building we have this housekeeping company called Sila. ठीक है. हाँ, SILA. All of them have seen it and I'm so happy because every time I go in the lift or wherever they're like, ma'am, next कौन सा आने वाला है? But unfortunately it's not as popular with my friends or anybody else. But it's यहाँ पे it's going to become very, very popular. So, Microdramas are the next big thing I've been they are told. huge. I know folks at Bullet who are within the Z5 ecosystem. But this is on Cuckoo. क्या बात है? And there's an app called Release, तो उस पे है. हर एपिसोड में क्लिफ हैंगर होता है. Yes, and 1 minute का एपिसोड. 1 मिनट के अंदर खत्म. हाँ. तो आप 4 सीजन कर चुकी हो? 4 सीरीज की करी. 4 अलग सीरीज कर चुकी हो आप? इंग्लिश हिंदी. वेरी कूल. हाँ. इसमें फाइनेंशियल लिटरेसी कितना फिगरन होती है और कब आई वो? तो वो ऐसा है कि जब भगवान दिमाग बांट रहा था ना, फाइनेंशियल हेल्प जब दे रहा था, आई वाज रीडिंग अ बुक अंडर अ ट्री. तो दैट लिटरेसी केम मच लेटर. अ वेरी डिफिकल्ट path that I have traversed. I'm still learning. I'm still getting there, but someday maybe. Was it बहुत बड़ा धक्का? मुझे जितनी महिलाओं से मैं मिला हूँ जिनके annulment या divorce हुए हैं, उनको तब बहुत बड़ा धक्का लगता है because the male counterpart has almost always taken over. So was it from then when you had to take over the reins? नहीं, I was always. You were hands on before. I was, हाँ. तो फिर क्या बोल रही हो आप? छाया में आप रह गई? नहीं, not that. I'm talking about generally about how people invest करके ये घर खरीदा, वो घर खरीदा, ये किया, हाँ, ये stocks लिए, उसका कुछ knowledge था नहीं. See, I come from a very typical Maharashtrian background. ठीक है. My dad had always said FD. Now, if you think about it, FD is not a good instrument to invest क्योंकि आपका capital कम होते जाता है. Forget earning interest on it. Inflation अगर आप anyway that's it doesn't beat. It doesn't beat. No, we do get there because why should women not make the amount of money and have this discourse? So in Marvelous Mrs. India we teach them all this. So we do why a financial. Green flags क्या है आपके लिए in a relationship? Respect. Basic. Love and all is fine, but where love grows from, that soil is respect. Yeah. और red flags क्या हैं फिर to look out for?
taking your partner, your spouse for, or even in a friendship, that's also really, or any relationship, taking them for granted. या ये बताओ, अगर आप खुद की 16 साल की सेल्फ को एक मैसेज दे पाती तो वो क्या होता? वो आपका कैमरा। Have faith and confidence in yourself. वो मेरे में नहीं था तभी. That's it? That's it. That's very precise. Oh, that would have changed my life, right? कैसा लगा आपको हमसे बात करके? Superb. मजा आया? Outstanding, हाँ. आप लोगों को कैसा लगा प्लीज हमें कमेंट्स में बताना. Go check out all the links of hers that we put in the comments or the description below. All the best. Thank Sounds a lot of fun. Sounds a lot also. Thank you. I But, enjoyed it. Thank I you. enjoyed it.